हम दशमलव की अवधारणा के बारे में सीखेंगे, दशमलव संख्याओं का विस्तार के बारे में सीखेंगे और दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, इन चीजों को आज हम इस क्लास में सीखेंगे। यदि क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलिए हम बात करते हैं दशमलव। तो दशमलव होता क्या है? दशमलव भी एक संख्या का प्रकार होता है। जब संख्याएं पूर्ण नहीं होती हैं तो वहां पे संख्याओं को लिखने के लिए हम दो प्रकार का यूज करते हैं। पहला होता है भिन्न और दूसरा क्या होता है? दशमलव। तो चलिए हम दशमलव संख्याओं के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, इन चीज के बारे में हम जानते हैं। दशमलव जो होता है वो एक छोटा सा बिंदु होता है दोस्तों। ठीक, जैसे हमने लिख दिया ये, जब भी किन्हीं संख्याओं के बीच में एक बिंदु लगाते हैं तो उस बिंदु को हम दशमलव कहते हैं। और इस संख्या को हम पढ़ेंगे 2.3। जैसे अगली संख्या हमने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम दशमलव के आगे की संख्या पढ़ते हैं तो उस संख्या को हम एक एक अंक, एक एक डिजिट के रूप में पढ़ते हैं। जैसे ये संख्या क्या है? 4.72। इसको हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे 4.72, इसको हम पढ़ेंगे 4.72। जैसे ये संख्या हमने लिख दिया। ठीक, इस संख्या को हम पढ़ेंगे 256। दशमलव के पहले जो संख्या है वो तो उसी रूप में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसी रूप में पढ़ा जाएगा। लेकिन जब दशमलव के आगे की संख्या की बात आएगी तो उसको हम सिंगल डिजिट रूप में पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे 256.320। क्लियर दोस्तों? अब चलिए हम बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं का विस्तार कैसे हम करते हैं। ठीक, दशमलव का विस्तार। चलिए, जैसे हम कोई संख्या हमने लिख दिया, संख्या क्या पढ़ेंगे हम इसको? 45.26। तो ध्यान रखिएगा, दशमलव के पहले जो संख्याएं होती है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इसमें होती है। लेकिन दशमलव की बाद की जो संख्याएं होती है वो होती क्या है? दशमलव बाद की जो पहली संख्या होगी वो होती है दशांश या दसवां। ठीक, या इसको हम 1/10 भी बोलते हैं। दूसरे स्थान की जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं 100वां। और ये जो संख्या होगी इसको हम 1/100 के रूप में लिखेंगे। ठीक, बाकी इधर की जो संख्या होती है वो इकाई, दहाई जिस तरीके से होती है उसी तरीके से इसको हम लिखते हैं। अगर एक संख्या और हो जाएगी तो वो हजारवा, मतलब 1/1000, और संख्या हो जाएगी तो वो 10,000वां, 1/10,000, इस तरीके से हम लिखते हैं। चलिए, इसी संख्या का अगर हम विस्तार करते हैं तो इसका विस्तार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 4 जो है वो दहाई में है तो ये हो जाएगा 40। ये इकाई में है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो 5 होगी। ठीक, प्लस ये किसमें है? 10वां में है, मतलब /10, तो ये 2 है तो ये हो जाएगा 2/10 के रूप में। धन ये 6 जो है वो 100वां स्थान पे है तो ये हो जाएगा 6/100। तो इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का विस्तार करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि भिन्न संख्याओं को दशमलव में हम कैसे बदलते हैं। चलिए, तो सबसे पहला अगर हम एग्जांपल लें तो कोई भी भिन्न संख्या है, जैसे 15/8 है। ठीक, इसको जब भी हमें दशमलव में बदलना है तो 15/8 इसको हर से अंश में भाग करना पड़ेगा। चलिए हम भाग करते हैं। 8 से भाग करेंगे 15 में। ठीक, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 7। अब यहां से आगे कोई संख्या हमारे पास है नहीं तो हम क्या करते हैं,
दशमलव बढ़ा देते हैं। ठीक, जब ये दशमलव बढ़ जाएगा तो एक जीरो आप आसानी से उतार सकते हैं। अब इसका पहाड़ा हम देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 64 आएगा। आगे गिनती 6 बचेगी, दशमलव हमने लगा दिया। अब आप एक बार दशमलव लगाने के बाद एक शून्य आराम से उतार सकते हैं। चलिए अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक, 4 बचेगा, दशमलव हमने लगाया है, शून्य बढ़ा सकते हैं, कितना आया 5। चलिए जहां पे ये पूरी तरीके से कट जाता है वहीं पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 15/8 की वैल्यू क्या आई, 1.875। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 1.875। ठीक, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं इसका। जैसे हम कहते हैं 25/6। चलिए 25 को हम 6 से भाग करते हैं। ठीक, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 24 बचेगा, एक उतार लेते हैं। दशमलव लगाने पे एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा इसका, एक बार, 6 कन्नम 6, 4 आ गया, 0, 6 छंग 36। फिर यहाँ देखिए शेषफल 4 आया, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 6 छंग 36, फिर शेषफल 4 आएगा, फिर हम बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये क्रम हमारा चलता रहेगा, ये कभी यहाँ पे ये पूर्णतः ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो इन प्रकार के दशमलव को हम कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। जब कोई संख्या से हम भाग करते हैं और वो दशमलव हम बढ़ाने पर भी वो संख्या पूर्णतः कटती नहीं, बार बार कोई एक संख्या या संख्याओं का समूह आ जाता है, तो उस प्रकार के दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक, तो 25/4 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.166। ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक मित्रों, चलिए आगे हम देखते हैं और क्या होता है। हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 7/10। एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भिन्न संख्या में हर में 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, मतलब एक लिख के 0 है, यानी कि 10 या 100 या 1000 में है, तो उसको हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम डायरेक्टली दशमलव में बदल देते हैं। जैसे यहां से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 7/10। नीचे यहां देखेंगे 10 में कितना जीरो होता है, 1। तो जितने जीरो हर में होते हैं उतने अंक पे ऊपर दशमलव लग जाता है। तो देखिएगा 1 जीरो है तो 1 अंक पे, और 1 अंक हमारे पास है, वो है क्या, 7। तो 7 के पहले दशमलव लग जाएगा। और यदि दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। ठीक, अगला देखिएगा, जैसे हमने कह दिया, अगला उदाहरण 25/ कितना है, 1000 है। ठीक, चलिए जब भी 10, 100, 1000 संख्या रहती है हमको भाग करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं नीचे कितने शून्य हैं, कहेंगे 3। तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे। चलिए ऊपर देखिए कितने अंक है हमारे पास तो यहाँ पे केवल 2 अंक है। ठीक, तो जब भी हमको अंक की जरूरत होती है हम हमेशा दशमलव में किसको पकड़ लेते हैं, शून्य को। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें दशमलव की संख्याओं में किसी भी अंक की जरूरत है और हमारे पास अंक नहीं है तो वहां पे किस अंक को पकड़ेंगे, 0 को। तो 3 अंक के लिए एक 0 यहाँ पे ले लेते हैं, 0, 2, 5। देखिए अब 3 अंक हुआ कि नहीं हुआ, 3 0 है, 3 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। अगर इसके पहले कोई संख्या नहीं है दशमलव के तो हम क्या लगा देते हैं, 0। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.025। अगली एक संख्या है जिसे हमने कह दिया
3.8/100। ध्यान रखिएगा, दशमलव में भी ये संख्या है और ये संख्या भिन्न में भी है। ठीक, तो अब इस संख्या को हम कैसे बदलते हैं, ध्यान रखिएगा, वही रूल अपनाएंगे, हमें रूल चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीचे कितनी शून्य, 2 अंक, कितने अंक पे दशमलव लगना चाहिए, 2, लेकिन ऑलरेडी दशमलव है, तो दशमलव जो है वो 2 अंक बाईं ओर खिसक आएगा। जब ऐसी कंडीशन होती है दशमलव लगेगा तब। तो देखिए कितने अंक हैं दशमलव के बाईं तरफ, केवल 1 है, तो 1 अंक हमको और चाहिए। तो यहां से देखिएगा 3 है, 8 है, 1 अंक और ले लीजिए 0। अब दशमलव यहां लग जाएगा और दशमलव के पहले कोई गिनती नहीं है, तो हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक मित्रों, चलिए मित्रों, आज की हमारी क्लास का अगला टॉपिक है कि दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। चलिए कोई भी एक दशमलव संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5.7। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलते हैं, तो भिन्न में बदलने का मतलब अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यहां से दशमलव को हम हमेशा क्या मान लेते हैं, 1। क्या मान लेते हैं, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 57, और दशमलव को हम क्या मानेंगे, 1 बटे में क्या होगा, ध्यान रखिएगा 1, और जितने अंक उतने 0। दशमलव के दाहिनी ओर जितने अंक होंगे उतने शून्य लिखेंगे। तो 1 अंक है, 1 शून्य हो जाएगा। तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 57/10। ठीक, दूसरा अगर हम उदाहरण ले लें 0.027 को। ठीक, ध्यान रखिएगा 0.027 है। तो चलिए यहां से हम संख्या अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 27 है। अब देखिए बटे में क्या होगा, हमेशा दशमलव को हम क्या मान लेते हैं, 1। ठीक, दशमलव को हम मान लेंगे 1। आगे देखते हैं दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3, जितने अंक उतने शून्य। यहां से हम कितने शून्य लगा देते हैं, 3 शून्य लगा देते हैं। इस तरीके से हम दशमलव की संख्याओं को भिन्न में बदल देते हैं। ठीक मित्रों, ये हमारे क्लास का आज का टॉपिक था। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।